हम जायकों के लिए सफ़र करते हैं, जगह जगह जाते हैं, ढूंढते हैं, तलाश करते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जायके हमें इनवाइट कर लेते हैं। आज ऐसा ही हुआ है। तो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर लोधी रोड पर है, मशहूर है। ये एक अंजुमन है, लोग इससे जुड़े रहते हैं। खैर वो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ के रेस्टोरेंट से मुझे आज इनविटेशन आया था। ये रेस्टोरेंट यूनिट ऑफ करीम है, इसको रन करते हैं करीमुद्दीन सानी साहब। उन्होंने कहा कि आप एक वक्त आइए और हमारे साथ हम दस्तरखान हो जाइए। और उन्होंने आज की इस दावत की खासियत ये बताई कि वो कुछ ऐसी डिशेस हमारे सामने रखना चाहते हैं जिनको ज़्यादातर वो रेस्टोरेंट जो मुगलाई सर्व करते हैं वो भी लगभग फरामोश कर चुके हैं, भूल चुके हैं। उनमें से एक दो नाम उन्होंने मुझे बताया भी, जैसे कि साग गोश्त, जैसे कि कढ़ाई गोश्त या दलीम, जिसको लोग गलतुल आम में हलीम कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आज अंदर होंगी। एक चीज़ कुछ ऐसा सीक्रेट है कि उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। अब वो क्या है वो अंदर जाके ही पता लगेगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि करीमुद्दीन सानी साहब आज हमारे सामने क्या चीज़ें रखना चाहते हैं। कोशिश ये होगी कि वो जायका जो आज मेरे लिए भी नया होगा अल्फाज के ज़रिए से आप तक पहुंचाया जाए पूरी सदाकत के साथ। तो इस पूरे प्रोसीजर में, इस पूरे खूबसूरत से छोटे से सफ़र में जो हर रेस्टोरेंट में हमारा साथ चलता है, इनके किचन में जाएंगे, इनकी कुछ ही प्रेपरेशंस देखेंगे और वो देखेंगे वो ख़ास चीज़ जो उन्होंने बताई है कि आज हमारे लिए मौजूद है वो क्या है, उसको बनते हुए भी देखेंगे। इस सारे काम में आप साथ रहिएगा। रेस्टोरेंट एंट्री जो है वो इस साइड से है, ये एक बैक साइड का गेट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है अशरफ भाई? अशरफ भाई का ही फ़ोन आया था जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इन्होंने खाकसार को आज हम दस्तरखान होने का मौका दिया है। खुशनसीबी हो। तो मेरे साथ में एक हीरो है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अतर? अतर आज हमारे साथ रहेंगे, बहुत बड़े फूडी हैं। अतर ने मुझे टाइम दिया, थैंक यू। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि करीमुद्दीन सानी साहब जो इसको रन करते हैं वो भी आने वाले, ऐसा ही है? आने वाले। चलिए ठीक है, वक्त ना लंच का है ना डिनर का है, बस एक मुलाकात का है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि दावत हो या हमारी फाइंडिंग हो या हमारी ये दरख्वास्त हो, उसका आखिर जो होता है वो किचन से शुरू होता है। तो अब सीधा हम चलेंगे, एक डाइनिंग एरिया को देखते हुए चलते हैं इनके किचन में। किचन में जाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जैसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जो खाना बनते हुए अगर आप देख लेते हैं तो खाने से आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आइए किचन में चलते हैं, देख लें, चले जाए अंदर। जी बिल्कुल। आज कुछ स्पेशल है आपके लिए साहब, जिसकी मैंने जिक्र किया था आपसे। हाँ, मैं आपसे इंट्रोडक्शन में कह रहा था कि एक कोई ऐसी चीज़ इन्होंने मुझे बताई नहीं है, रोक के रखी है, जो सीक्रेट है। और बताइए ना सर, वो क्या है? पूरा बकरा है? पूरा साबुत बकरा है। अरे यार ज़बरदस्त भाई, इसके आगे तो कुछ नहीं है, अल्टीमेट है ये। तो इसी तंदूर के अंदर इसको पूरा प्रिपेयर कर लिया। तंदूर के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये रो बकरा ये रखा हुआ है, ये इसकी ये हालत शुरुआती है? शुरुआती है, फर्स्ट स्टेज ये है। तो ये मेरे ख्याल में वही ये 8 से 9 किलो के बीच। वो देखिए यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर जायके छुपे बैठे रहते हैं खामोशी से। ये वो चीज़ें हैं कि आपको पता होनी ही चाहिए। यानी इसका वज़न जो है वहाँ से इसका जायका बनना शुरू होता है। तो ये 8-9 किलो का बकरा है। देखिए स्टेजेस हैं। अभी ये पहले इसको कट्स लगा के मसाले लगाएंगे, फिर उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक उबालेंगे, उसके बाद उसको बाकी का प्रोसेस करके ये शक्ल बना देंगे। नारी पीछा क्यों नहीं छोड़ती यार हमारा? मटन कोरमा, मटन नहारी जो है। अच्छा, वो दूसरी लॉट तैयार हो रही है? दूसरा लॉट तैयार। क्या बात है। चिकन करी या चिकन कोरमा। वाह भाई वाह। देखिए कोरमा जहाँ पर आ जाएगा तो वहाँ पर कोरमे के फूल ज़रूरी हैं। मैं अमूमन कहा करता हूँ कि कोरमे के मसाले में फूल खिलने चाहिए। देखिए स्टाफ बदलता रहता है, टेस्ट कैसे मेंटेन रखते हैं? करीम भाई की तरफ से हमारे को सेक्शन है, उन्होंने हमारे को एक माप, एक पैमाना और एक तरीका हमारे को गाइड किया हुआ है। वो जो पैमाना वो नहीं बदलेगा। तो पैरामीटर्स हाथ में रहते हैं, करने वाले बदलते रहते हैं। ये एक ख़ास बात है जिसकी वजह से टेस्ट मेंटेन रहता है। मेरा ख्याल है किचन में ज़्यादा देर भीड़ ना लगाई जाए, बीच बीच में हम यहाँ पर आते रहेंगे। तो अभी चलते बाहर, देखते बाहर का क्या माहौल है।
ये जो रेस्टोरेंट है ये आम रेस्टोरेंट से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ सारे हाई प्रोफाइल लोग, सारे पॉलिटिशियंस जिनकी सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत होते हैं, सारे वो लोग आते हैं कि जो मुहाफिजीन से घिरे रहते हैं। सर किस तरह हैंडल करते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे थैंक यू सो मच भाई। नहीं कोई मतलब नहीं, आपकी दावत थी, हुक्म था, मुझे आना ही था। ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर तो सारी हाई जेंट्री वगैरह बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, मैं बताऊँ कि वो लोग भी यहाँ पर आने के बाद फील लाइक होम करते होंगे, ऐसा ही है ना? जी, वो फ्री होके बैठते होंगे यहाँ पर। जी। सही है। अब आ जाते हैं हम खाने पर, जो हमारा असली टॉपिक। देखिए, एक तो हमने यहाँ पर हलीम रखी हुई है जो काफ़ी रेयर डिश है, लेकिन हमारे पास डिमांड्स भी आई कुछ। अच्छा, इनका बात काट रहा हूँ, सॉरी। इनका हलीम मैंने 3-4 साल पहले खाया था, अल्टीमेट होता है। आज खाएंगे आपके साथ। और हमने अभी जैसे सीजनल फूड में सी फूड भी स्टार्ट किया है, इसमें प्रॉन्स वगैरह हैं। अरे वाह, वो भी मतलब आप वैरायटी बढ़ाते जा रहे हैं पहले से। अच्छा, आपका जो करीमुद्दीन सानी है, ये नाम मुझे बहुत, भाई सबसे पहले मैं भूल गया, मुझे नाम के बारे में बात करनी थी। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका नाम करीमुद्दीन सानी है, जबकि करीम जिस नाम पे ये होटल है वो मेरे ख्याल है आपके परदादा रहे थे, परदादा से भी आगे। जी। तो उनका नाम था हाजी करीमुद्दीन। हाजी करीमुद्दीन। तो उन्हीं के नाम पर मेरे दादा जान ने मेरा नाम दोहराया करीमुद्दीन, लेकिन क्योंकि अब ये सेकंड जनरेशन अगली थी तो इसलिए उसके आगे सानी। तो मेरे ख्याल में इतनी बातें बहुत हैं खाना खाने से पहले, अब हम टॉर्चर होने लगते हैं, ज़्यादा बातें हो और खाना ना आए, तो खाने की तरफ चलते हैं सर। जी बिल्कुल जी। अभी स्नैक्स लगवाते हैं आपके लिए और फिर वो चीज़ आएगी स्पेशल जो आपके लिए बनवा रखी हूँ। बस थोड़ी देर के लिए मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, वहाँ से अटेंड करके मैं हाजिर हो जाऊँगा इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी। जोर नहीं डालूंगा, जितना वक्त आप दे सकें। जी। एक ज़रूरी मीटिंग की वजह से करीमुद्दीन सानी साहब फ़िलहाल चले गए हैं, वो हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे जैसे ही फ्री हो जाएंगे। फ़िलहाल जब तक वो नहीं हैं, उनके मैनेजर हमारे साथ रहेंगे। तो अब काफ़ी देर हो गई, चलिए खाना खा लेते हैं। हमारे जो यहाँ की दावत की जो रौनक है वो टेबल पे आनी शुरू हो गई है। मैंने आपको दिखा दिया है कि एक पूरा बकरा हमारे लिए इन्होंने तैयार करवाया है। एक स्टार्टर का हक अदा करने के बाद बकरे पे आते हैं। भाई प्लीज सर। अरे लीजिए ना, साथ में कुछ तो लीजिए। कबाब से शुरुआत हो रही है। इनका कीमा कुछ ख़ास होता है, ख़रीदते नहीं, प्रोसेस अपने यहाँ करते, ये ख़ास बात, और इसीलिए इतनी बेफिक्री से यहाँ का कबाब मैं खा लेता हूँ। एक लफ्ज़ रॉयल, मतलब एक ये बेफिक्री रहती है कि कीमा कैसा हो कैसा नहीं हो, वो तो यहाँ पर आने के बाद बेफिक्री हो ही जाती है। बाद आपको कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। कबाब बेहतरीन है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारा बकरा तैयार होने ही वाला है। अपीयरेंस बहुत कुछ होती है। ड्रॉप स्टॉप बकरी इतना जूसी है। देखिए, सब चीज़ें जाके गोश्त पे रुक जाती हैं। मुगलाई में सब चीज़ें जाके गोश्त पे रुक जाती हैं। उसका स्टैंडर्ड ठीक होना चाहिए। लो ना यार। मैं हूँ तो दावत पर, लेकिन आदत से इंसान मजबूर होता है। मैं खूबी खामी दोनों चीज़ें गिनवाता चलूँगा, हालांकि मैं दावत पर हूँ। अच्छा, ये प्रॉन्स हैं, रोस्टेड हैं, रोस्टेड, ये फ्राइड नहीं है। ये एक ख़ास बात है। हालांकि प्रॉन्स को एक ही बार में मुंह में रख लिया जाता है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा प्रॉन्स खाने की तमीज़ नहीं है, तो मैं इसको एहतियात से ही खाऊँगा। एक नहीं वाला खा कर देखते हैं। बिस्मिल्लाह। अरे यार, मैं सॉरी, बदतमीज़ हो गया मैं। नई चीज़ें मैं कम खाता हूँ। स्मेल नहीं है जो कि नहीं होनी चाहिए, गला हुआ पूरा है जो कि होना चाहिए। बहुत मुख्तलिफ मज़ा है। हल्की सी खटास होती है इसके अंदर, है ना सर? मामूली सी खटास होती है प्रॉन्स के अंदर। आप बताएं। बहुत शानदार, क्या बात है। यहाँ से एंडोर्समेंट ज़रूरी है भाई। आप खा पा रहे हैं आराम से। ये इनकी सी फूड की कसौटी है, वो थोड़ी ज़्यादा सख्त है। सो इज़ माइन, लेकिन अतर भाई खा नहीं पाते अगर इसमें ज़रा सी भी स्मेल हो। आज जो हमारी इस दावत का थीम था वो यही था कि
वो आइटम्स दस्तरखान पे होंगी जो अमूमन और जगह पे नहीं मिलती हैं या कम चलती हैं, या लोग लगभग उसको भूलते जा रहे हैं कौरमा बिरयानी बरा नहारी के आगे। सर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एक बहुत बड़े ब्रांड की शक्ल के चिकन फ्राई जैसा है। मुझे यकीन है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा यार। ये थोड़ा सा बड़ा पीस आ गया, अतर भाई इसमें शेयर करें, आप उठाएं अपने हाथ से। अच्छा जी, तो ये मेरे तरीक़ा नहीं है कि किसी भी छोटे बड़े नाम को किसी भी छोटे बड़े नाम से कंपेयर किया जाए। बहरहाल बहुत बड़े नामों से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जो ऊपर की इसकी क्रिस्पीनेस है सब पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो इस जगह पर, बाहर को छोड़ दीजिए, जो इस जगह पर जायका है वो मैंने अमूमन कहीं नहीं देखा। नो डाउट बहुत अच्छा है और मुझसे झूठी तारीफ़ नहीं होती है। ये जो चैनल पे पहले से लोग हैं वो ये बात जानते हैं कि मुझसे झूठी तारीफ़ नहीं होती है, और हर वो वीडियो जिसमें मैं अपेयर हो रहा होता हूँ, खाने की तारीफ़ कर रहा होता हूँ, उसकी वजह यही है कि जो मैं नापसंदीदा खाने होते हैं वो चैनल पर आते ही नहीं हैं, सिर्फ अच्छे ही खाने आते हैं। असल लफ्ज़ तो दलीम है, वो बिगड़ के हलीम हो गया है, और क्योंकि इसमें दालें होती हैं और काफ़ी कुछ होते हैं, सारे अनाज होते हैं। लेकिन जो हमारे घरों में जो हलीम बनता है, एटलीस्ट हमारे यहाँ जो बनता है, उसमें अनाज थोड़ा थोड़ा दिखता रहता है, बोटियाँ साबुत होती हैं। इसमें बोटियाँ बिल्कुल घुला दी जाती हैं। इसका अलग अपीयरेंस भी है, अलग जायका भी होता है, ये भी अच्छा होता है। आज इसको ट्राई करते हैं। बारीक बारीक खूबसूरत अदरक। इनके हलीम के बारे में मैं बता दूँ, खुशबूदार होता है। फ़लसफ़े का वक्त नहीं है, हम हलीम ठंडा नहीं करेंगे। खुशबू होती है यार, इतनी खुशबू होती है इस हलीम में, बहुत ही खूबसूरत हलीम। खास बात ये है कि ये प्योर मटन है, बहुत मज़ेदार। हाँ, और जिस जगह हम बैठकर इसको खा रहे हैं उस जगह अगर आपको बताया जा रहा है कि ये मटन है तो ये मटन है। हलीम ना मेन कोर्स है ना स्टार्टर है, ये मेन कोर्स, ये स्टार्टर और ये भी इसमें हलीम, ये एक तीसरा ही सेगमेंट है और इसके जैसा कुछ और नहीं है। अच्छा जी, तो ये आ गया जहाज़ हमारा। अतर भाई आपने उड़ाना है जहाज़? मैं ये सोच रहा था कि ये अंदर से खाली है, लेकिन मुझे अशरफ भाई ने बताया। भाई क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर साहब बिरयानी के राइस हैं, मटन बर्रे के पीसीज हैं, मटन सीख कबाब के पीसीज। क्या बात है यार, ड्राई फ्रूट। तो यही इसी तरह से आप लोग देते हैं? इसी तरीके देते हैं। इसमें हम बॉइल्ड एग भी हम इसमें डालते हैं, मगर शायद एग से आपको एलर्जी, मैंने आपको अरे थैंक यू सो मच, क्या बात है यार, थैंक यू। तो ये सिग्नेचर आ जाता है कि आप जब वैसे तो आप कहीं पे भी इसको रोस्ट करवा कर खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ है कि इसके अंदर इन्होंने डिशेस भर रखी हैं। बिरयानी है, बताया इन्होंने कि कबाब्स हैं। देखते हैं इसके कॉकपिट में बैठते हैं, इस जहाज़ के, देखते हैं फिर क्या क्या निकलता है इसके अंदर से। भाई आप करिए यार, मेरे बस का नहीं है। अतर आप करिए। एक्सपीरियंस है, ये कभी ना देखा है ना खाया है। प्रेजेंटेशन नई है, ये जायके नए होंगे। उसके साइज़ की इन्होंने थाली भी मंगा रखी है। देखिए ये आपका डिपार्टमेंट है एक्चुअली, मुझे पता है। ये थोड़ी सी बदतमीजी वाली और थोड़ी सी कबायली डिश है। हाँ, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं इसके साथ जो कर रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा बदतमीज सा बनना पड़ेगा। अली अतर हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। बकरे के साथ वो लड़ाई कर रहे हैं। मैंने कहा आप इसको निपटा के बैठिए, उसके बाद फिर हम आएंगे, फिर देखेंगे हम कहाँ। और इसकी टेंडरनेस देखिए ज़रा। अब मेरे ख्याल है कैमरा मैं छोड़ दूँ। इसको तोड़ते हुए इस तरीके से आपने देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ मैंने कभी रोस्टेड रान भी नहीं खाया, एक्चुअली शौक नहीं था ज़्यादा, लेकिन आज देखा तो इसकी खुशबू से ही दिल चाहने लगा कि इसको खाना चाहिए यार। हम आज तक क्यों नहीं खा रहे। ये अब अतर ने अपना रोल अदा किया। मुझे पता था
कि ये शख्स जो है ये कुछ चीज़ों में बहुत माहिर है। और अथर अगर आज साथ ना होते तो मैं ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती मुझे, मुझे इसका नो हाउ ही नहीं पता, और तुमने इसको कंट्रोल कर लिया एकदम। लाइए मुझे थोड़ा सा गाइड करिए अतर साहब, मैं इसके ऊपर थोड़ी तबाज़माई खुद करूँगा अब। हाँ जी। ये तो बकरे की हो गई बात कि हमने इसको ऊपर से इसका थोड़ा सा गोश्त का मज़ा ले लिया। अभी अंदर भी इसके जो बहुत कुछ निकल रहा है हमें वो भी खाना है। ये है, ये बिल्कुल वो रॉ मीट है जो रॉ मटन है कि आप इससे ज़्यादा नेचुरल हालत में पका हुआ मटन कभी भी नहीं खा सकते। एक अगर हम इसकी बिरयानी चख के देंगे तो मेरे ख्याल में उसमें भी कुछ अलग फ्लेवर्स होंगे। बिल्कुल। तो एक आज हम असली मटन बिरयानी खा रहे हैं। भाई बहुत अलग है, नॉर्मल बिरयानी से बिल्कुल अलग है। इतना अलग है कि मैं आज उम्मू भाई को निवाला खिलाना ही भूल गया। इसकी प्राइस भी बताइए आप। 12,000 रुपये में जी ये पूरी हमें थाली मिलेगी। इसके अंदर बिरयानी, कबाब, बॉइल्ड एग्स और वो सब कुछ, ये पूरा पैकेज है। पूरा पैकेज है, पूरा बकरा आपके हवाले है। लेने की जरूरत नहीं है। और तकरीबन 10 से 12-15 लोग अमूमन 10-12-15 लोग आराम से इसको खा लेंगे, बिल्कुल खा लेंगे। बहुत कुछ माल भरा हुआ है। और मैं अब उम्मू भाई को एक निवाला दे दूं यार। आज इस बकरे ने तो हमारी रिवायत ही तोड़वा दी यार। हम उम्मू भाई को ना आओ, आ गया। में मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे हैं, इस कदर जायके वाली चीज़ है ये। कितना बताया आपने इसकी कीमत? 12,000 रुपये की डिश है ये। और लेकिन वर्थ है भाई। जब आप बैठकर इसको खाएंगे कभी लगेगा कि आप शायद गल्फ़ में बैठे हैं, कभी लगेगा आप शायद टर्की में बैठे हुए हैं, फिर आखिर में आपको पता लगेगा नहीं, आप करीम में बैठे हुए हैं। भाप उठता हुआ ये जो कढ़ाई गोश्त है ये अपनी कहानी बयां कर रहा है। इसको बिल्कुल भी हम इंतज़ार नहीं कराएंगे, वैसे खाने को आते ही खा लेना चाहिए। टमाटर प्याज हरी मिर्च, इसको खाकर देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी डिश है। देखिए वही बात है कि चीज़ें आंखों को अच्छी लगनी चाहिए। सर प्लीज़ लीजिए आप। रोटी टूटते वक्त जब तक ये आवाज़ नहीं आए और ये आवाज़ आ गई तो समझ ली रोटी पास है। गोश्त के कोर्स में हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं अब वो मास्टर्स कर चुके होंगे, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इस बात को कई बार कह चुके हैं गोश्त कौन सा अच्छा होता है। तो अब हम गोश्त की क्वालिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, कौन सा अच्छा होता है बस। अब खाना अगर आप नफासत से खाएंगे तो खाने का मज़ा नहीं ले पाएंगे। खाने को जब तक आप रच के ना खाएं, खाने को जब तक आप जी के ना खाएं, जब तक आप ही महरूम रहेंगे। तो इसको रच के खाइए, जी के खाइए, हाथ तो धुल ही जाएंगे। देखते हैं किसी भी निवाले से दो पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि जिससे आपका मुंह भर जाए। एक तो ये कि आप बहुत सारा बड़ा निवाला ले लें। दूसरी इम्कान ये है कि खाने की जो ग्रेवी है वो इस कदर क्रीमी और ऐसी जलप होनी चाहिए, इतनी पकी हुई होनी चाहिए कि वो इतनी सी भी हो तो आपका मुंह भर जाता है। अब ये मुंह कैसे भरता है आप खुद एक्सपीरियंस करके मुझे बताइएगा। ज़रूरी नहीं है क्वांटिटी आपका मुंह भरे, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनसे मुंह भर जाता है। अतर आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मुझे ऐसा लगा शायद इसके अंदर बहुत सारी क्रीम डली हुई है, बहुत सारी बटर डला हुआ है। राइट, आपने बहुत ही सही मेरे एहसास को अपने अल्फाज में बयान किया। ये एग्जैक्टली क्रीमी है, बटरी और एक्चुअली बटरी और क्रीमी, विदाउट बटर विदाउट। बहुत खूब, क्या बात है। हाँ जी सर, लाइए प्लीज़।
वाह भाई वाह, ये जो मुख्तलिफ रंग जो आ रहे हैं ना, ये क्या बात है। अब हम इस प्लेट को अपने निवाले से रीसेट करेंगे। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि प्लेट रीसेट की जाती है। तो इसको हम इस रोगनी नान से लेंगे। रोगनी नान बहुत खूबसूरत है, बल्कि मैं कहूँ बड़ा हसीन है ये रोगनी नान। किसी रेस्टोरेंट के अंदर अब तक मैंने कहीं नहीं खाया। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब तक कहीं नहीं खाया। मेथी की खुशबू आ रही है इसके अंदर। बहुत लाजवाब। और ये जो रोगनी नान है ना, अगर ये मुगलई दस्तरखान पर है तो ये रोगनी नान ही होगा, बटर नान नहीं होगा। और ये इन्होंने मुझे बताया कि ये बटर में होता भी नहीं है, इनके यहाँ देसी घी में होता है। एनीवेज, ये हल्का सा मीठा है और जितना मैंने कहा है उसकी इंटेंसिटी समझिएगा, बहुत मामूली सी झलक है इसमें मीठे की। और इसके अंदर स्पाइसेस हैं बड़े 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 शायराना से, तो वो दोनों जब मुंह में जाके एक हो जाते हैं तो एक अजीब बयान से बाहर है, बहुत ज़बरदस्त। पूरा खाना पड़ेगा, छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, तो ये रोगनी नान जो है ये इसको बहुत खूबसूरत सपोर्ट दे रहा है, बड़ी अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और हम दावत पर हैं, लेकिन हमने इनसे वादा ले लिया है कि हमें कहीं भी खामी मिलेगी तो हम वो बख्शेंगे नहीं। हांडी चिकन, अच्छा ये बिल्कुल नई चीज़ है। मेरे ख्याल में ये आप ही के यहाँ होती है शायद। जी। अरे वाह, तो इसके अंदर कीमा है? जी हाँ, मटन का कीमा है अरे यार, और चिकन के पीसेस हैं। ये अब ये शायरी नहीं है तो और क्या यार, मटन का कीमा है और चिकन के पीसेस हैं। जी। अच्छा जी, हांडी चिकन, बड़ा खूब है। इम्तहान होगा इसका जायका बता पाना, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ है, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है। बिस्मिल्लाह। जायके में तो कीमा आ गई है ना। आलू की जगह चिकन के पीसेस हैं, जैसा कीमा होता है आलू कीमा, उस टाइप का थोड़ा जायका है। अतर क्या कहते हो आप? बिल्कुल सही पकड़ा है ना? आपने। हाँ बिल्कुल नई चीज़ है। हाँ, है नई चीज़। रंगत ये बता रही है कि बेइंतहा इसको भुना गया है, कसर नहीं करी है भूनने में। और भुनाई जितनी गोश्त की आइटम की जितनी अच्छी भुनाई हो उतना बढ़िया जाएगा, उतना ऊपर निकल कर आता है। लेकिन उसकी भी एक हद है। वो अभी हमारी बात हो रही थी कि इतना भी ना भुन जाए कि वो जल जाए, उसका जायका ही खत्म हो जाए। हाँ, नए टेस्ट को ना नई चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। माशाल्लाह से हर चीज़ नई नई आ रही है जो हर जगह रेस्टोरेंट। ये और ये अगर मैं इन तीनों की मार्किंग करूँ, नंबर दूँ, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये मेरी ऑनेस्ट मार्किंग है इसके लिए। ये मुझे इतना ज़्यादा नहीं भाया। ये बहुत अच्छा है। असल में इसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, किसने एक मेयार तय कर दिया। बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा नया है। मेरी मार्किंग उल्टी कर। अरे यार, मेरी मार्किंग यहाँ से चलेगी, फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट, अरे वाह, सेकंड और ये थर्ड। सही बस है। आप इधर चलिए यहाँ हम कॉमन है। क्या कॉमन है? सही है, आलू कीमा जैसा है लेकिन अच्छा है। और मैं अगर यहाँ पर आऊँगा तो शायद उस क्रिस्पी चिकन से आगे ही ना बढ़ पाऊँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। जो खुलूस भरी दावत थी यहाँ कंप्लीट हो रही है हमारी। तो अब हम पानी पी लेते हैं। कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा हाई प्रोफाइल ऑफिस, कोई ऐसी बड़ी कंपनी, कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं मुझे अब तक लगा जिसने यहाँ का खाना पसंद ना किया हो और उसके लिए यहाँ से खाने न जाते। ये शाही टुकड़ा बिल्कुल एक गिलाफ चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। गिलाफ दूध का है या क्रीम का है, ये एक बार मैं खाने के बाद फिर इनसे पूछूंगा। पहले मैं गेस करूंगा ये है क्या। ओवरऑल तो एक मलाई सी लग रही है। इसके ऊपर इन्होंने ड्राई फ्रूट का चूरा डाला हुआ है। आपने चूरा डाला है, ये बहुत अच्छा किया। अतर प्लीज लीजिए ना। बहुत खूब। भाई थोड़ी देर के बाद बोलूँगा यार इसके बारे में, खा लूँ पहले। बहुत ही अच्छा है भाई। तंदूर की खुशबू है, आप सही बिल्कुल सही चीज़ पकड़ रहे हैं। इसमें स्मोक की खुशबू है कोयले के। ये बता रही है कि मैं मुगलई किचन से बाहर आया हूँ। ज़बरदस्त यार, इसके अंदर खुशबू आ रही है भाई कोयले की। जी हाँ। अच्छा, आपकी कमी ही महसूस हुई, बाकी खाने में कोई कमी नहीं थी। आपकी कमी रही दस्तरखान पे, और मगर मैं जोर भी नहीं डाल सकता था। हम स्वीट डिश पर आ गए, बस अब विदाइया है। मैंने क्या, आपसे एक बार अगर मुलाकात हो सकती होगी तो ज़रूर मुलाकात करूँगा। बस अब आपसे इजाज़त के लिए रुका हुआ था। ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी आज की दावत मुकम्मल हुई। बहुत ही
खूबसूरत से मीठे के ऊपर काफ़ी चीज़ें खाई और ये बात अपनी जगह आखिर तक इंटैक्ट रही कि हमारा ये वादा था कि आज जो चीज़ें दस्तरखान पे होंगी वो होंगी जो कुछ लोग भूल चुके हैं। बहुत अच्छी दावत थी और जो मुझे कुछ खामी भी नज़र आई तो मैंने बता दी, माइंड मत कीजिएगा।